हेलो स्टूडेंट्स, द जय गुरुदेव पॉलिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर अनुमाल, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिक विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। टॉपिक का नाम है अफ्रीकी यूनियन, इसको हम बोलते हैं एयू। इट्स कॉल्ड टू अफ्रीकन यूनियन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो बच्चे आरपीसी साइंस बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में नेट की तैयारी कर रहे हैं और अन्य प्रदेशों की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और पीजीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उभरता हुआ एक टॉपिक है। ठीक है, तो हम पहले समझेंगे अफ्रीकी यूनियन जो है ये क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और अफ्रीकी यूनियन जो है इसका मेन मोटो क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका हम देखेंगे। फिर इसके पढ़ेंगे इसकी स्थापना वगैरह कैसे है। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसके अंदर कि जो अफ्रीकी यूनियन है इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य ये है कि इसके माध्यम से जो अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं उनमें एकता की स्थापना हो, यूनिटी बने, एकल मुद्रा हो, एक ही करेंसी चले, एकल व्यापार हो, एक व्यापार हो। और इसके साथ साथ अफ्रीकी यूनियन जो है इसका एक मूल उद्देश्य ये भी है कि इसके माध्यम से एकता की स्थापना हो, एकल मुद्रा हो, एकल व्यापार हो, और जो अफ्रीकी देशों के बीच जो आपसी संघर्ष है वो संघर्ष खत्म हो और हिंसक संघर्ष ना होकर के संधि के माध्यम से संधि के माध्यम से विवादों का हल हो। ठीक है ना। और अफ्रीकी जो देश है उनमें उनका राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, शिक्षा के स्तर पर, एजुकेशनल और स्वास्थ्य के स्तर पर विकास हो। ये अफ्रीकी यूनियन जो है इसका उद्देश्य है। जैसे यूरोपीय यूनियन होती है वैसे ये भी अफ्रीकी यूनियन क्या है, क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ की जैसे अफ्रीकन यूनियन है एयू। जैसे यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य यूरोप का विकास करना, उसकी एकता स्थापना करना है, ऐसे अफ्रीकी यूनियन का उद्देश्य अफ्रीका की एकता बनाए रखना, अफ्रीका में विकास करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो अफ्रीकी यूनियन है इसकी स्थापना कब करी गई। इसकी स्थापना की जो बात है वो सन 1999 में चल रही थी। 1999 में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन के माध्यम से इसकी स्थापना की बात करी गई, लेकिन ये स्थापित नहीं हुआ। 1999 में 1999 में बोला गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ओ ए यू के नाम से इसको बनाया गया, कि हम महाद्वीपों के एकीकरण की बात करेंगे। जो देश है, अफ्रीकी देश है, उनके राष्ट्राध्यक्षों ने लक्ष्य रखा है। ठीक है, इसके बाद में 2001 में इसकी स्थापना का पूर्ण प्रयास हुआ और ये प्रयास जाके खत्म हुआ 2002 में। और जहां इसकी अफ्रीकी यूनियन की स्थापना हुई, डरबन डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीकी देश में, दक्षिण अफ्रीका के अंदर डरबन नामक स्थान पर, जो दक्षिण अफ्रीका में है, वहां पर अफ्रीकी यूनियन की स्थापना हुई 2002 के अंदर। ठीक है, इसका जो मुख्यालय, हेडक्वार्टर बनाया गया आदिस अबाबा, जो कि इथोपिया के अंदर, जो कि इथोपिया में, आदिस अबाबा इथोपिया में, वहां इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। ठीक है, अफ्रीकी यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, आदिस अबाबा बनाया गया, इथोपिया के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना की कहानी है और इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया। इसके अंदर अफ्रीकी यूनियन में अगर हम आगे बढ़े तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें कुल कितने देश शामिल हैं। अगर हम देखें कि एयू में, अफ्रीकी यूनियन में जो कुल देश शामिल है उनकी संख्या है मूल रूप से 53। कितनी है? 53 है, 53। 53 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है ना। और 2001 में लुसाका में एक सम्मेलन हुआ था, वहां पर भी लुसाका सम्मेलन, वहां पर भी अफ्रीकी यूनियन की स्थापना की बात करी गई थी। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको, 90% यहाँ हो गई थी स्थापना इसकी, लेकिन 100% स्थापना कहाँ हुई थी? 2002 में डरबन के अंदर, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अब अफ्रीकी संघ जो है इसका जो मुख्यालय है, मैंने बताया आपको, इथोपिया के अंदर है, आदिस अबाबा के अंदर है।
कहाँ पर है? अदिस अबाबा में, ठीक है। और इसकी स्थापना का भी कहाँ हुई? दक्षिण अफ्रीका में हुई। तो प्रथम सम्मेलन भी दक्षिण अफ्रीका में हुआ। तो वर्तमान जो सम्मेलन है इसका, शिखर सम्मेलन जो है इसका, ये भी इम्पोर्टेंट है कि अफ्रीकन यूनियन का जो वर्तमान सम्मेलन है वो कहाँ हुआ? अफ्रीकन यूनियन का वर्तमान सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ वर्तमान सम्मेलन? आदिस अबाबा, ठीक है। और इथोपिया, इथोपिया के अंदर, ठीक है। इथोपिया में इसका हेडक्वार्टर भी आदिस अबाबा में, इसका मुख्यालय भी है। और ये हुआ फरवरी 2021 में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से वर्चुअल ऑनलाइन सम्मेलन हुआ। ये ऑनलाइन वर्चुअल सम्मेलन हुआ, ये ऑनलाइन वर्चुअल सम्मेलन हुआ फरवरी 2021 में अफ्रीकी यूनियन का। आदिस अबाबा एक जगह है इथोपिया के अंदर, ठीक है। वर्तमान सम्मेलन इसका यहाँ होगा। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि अफ्रीकी यूनियन जो है इसकी एकता, इसकी जो स्थापना की जो जड़ें हैं वो अफ्रीकी संघ में, अफ्रीकी संघ का सम्मेलन भारत में पंडित नेहरू जी ने बुलाया था, भारत के नई दिल्ली के अंदर बुलाया था, ठीक है। अब इसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं कि अफ्रीकी यूनियन जो है इसकी समस्या क्या है, मूल चुनौतियां क्या है, इसके सामने मुख्य समस्या क्या है। एक समस्या गरीबी, यहाँ बहुत गरीबी भी है, अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है कई देशों की, जैसे रवांडा, युगांडा, है ना। दूसरा, आतंकवाद की समस्या भी है। तीसरा, आंतरिक गृह युद्ध कई देशों में चल रहा है अभी भी। और नंबर 4 है इसके अंदर स्वास्थ्य की समस्या, जो बहुत महत्वपूर्ण है। HIV के केस बहुत ज्यादा है यहाँ पर। अकेले अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में 25% HIV केस है, एड्स केस है। और अफ्रीका के देशों में बहुत अधिक मात्रा में HIV फैला हुआ है। इसी प्रकार से देखा जाए अगर, तो गरीबी, आतंकवाद के अलावा, आंतरिक युद्ध के, गृह युद्ध के अलावा, स्वास्थ्य के अलावा, बीमारियों के अलावा, यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। यहाँ पे मरुस्थलीकरण, यानी कि जो मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है, जो छोटे मोटे जो वन है, जंगल है, वो भी कटते जा रहे हैं और रेगिस्तान फैलता जा रहा है। यहाँ पर कृषि की समस्या है, कृषि भूमि नहीं है, यहाँ पर बहुत कम होती जा रही, कृषि भूमि बहुत कम है, एग्रीकल्चर की भूमि बहुत कम है, यहाँ पर खेती भी नहीं है। यहाँ पे कृषि की समस्याएं भी है, खेती भी नहीं है ढंग की यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा इकोलॉजिकल समस्या, जैसे अकाल पड़ रहा है बहुत ज्यादा, पानी की समस्या बहुत है, वर्षा कम होती है यहाँ पर अकाल की समस्या भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो, जैसे रवांडा, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, जाम्बिया, ऐसे कुछ देश हैं, युगांडा, सोमालिया, यहाँ पर बहुत समस्या है। सोमालिया के अंदर तो आतंकवादी बहुत समस्या है, सोमालिया के तो आतंकवादियों की समस्या बहुत समस्या है, ठीक है ना। और कुछ देशों में जैसे युगांडा हो गया, रवांडा हो गया, वहाँ आंतरिक गृह चल रहा है, सोमालिया में चल रहा है, गृह चल रहा है। लोकतंत्र की स्थापना की समस्या भी है, यहाँ पर लोकतंत्र भी कई जगह नहीं है, कई जगह राजशाही चलती है यहाँ पर, कई जगह जो है आंतरिक आतंकवादी है संगठन उन्होंने राज कर रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। अर्थव्यवस्था भी बहुत कमजोर है यहाँ पर, और गरीबी की समस्या भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। इसी को देखते हुए आगे चल करके दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय बनाया गया, साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी बनाई गई, जिसकी स्थापना 1979 में करी गई थी। इसको हम बोलते हैं दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय, साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, जिसकी स्थापना करी गई 1979 में करी गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे एस्टोनी, लेसोथो, अंगोला, मोजाम्बिक, नामीबिया, सेशेल्स, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे जैसे देश शामिल है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसका एक अच्छा प्रयास है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि अफ्रीकी यूनियन बहुत जरूरी है, इसकी स्थापना करी गई, इसका जो मौलिक उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। क्योंकि इसकी स्थापना का उद्देश्य यही है कि अफ्रीकी देशों में एक मुद्रा चले, एकीकृत आर्मी भी होनी चाहिए, ऐसा माना गया है, एकीकृत प्रतिरक्षा बल भी है, एकीकृत कॉमन मिलिट्री भी हो इसके अंदर, ऐसा भी इनका मानना है, ठीक है स्टूडेंट। तो अफ्रीकी यूनियन में इतना ही, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।